क्या आपको पता है कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे सिर्फ और सिर्फ नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए? पर उसके आगे जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए जानते हैं इस अनसुनी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, बात 1974 की है। स्टीव जॉब्स उस समय सिर्फ 19 साल के थे। वो अमेरिका में स्टडीज कर रहे थे, लेकिन उनका मन बहुत ही बेचैन रहता था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ का कोई रियल पर्पस ही नहीं है। उसी टाइम उन्हें स्पिरिचुअलिटी और भारत के जो साधु थे उनके बारे में पता चला। उन्होंने सुना कि उत्तराखंड के कैंची धाम में एक महान संत है, नीम करोली बाबा, जो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। बाबा के बारे में ये कहा जाता था कि उनकी एनर्जी और प्रेजेंस ही लाइफ चेंज कर सकती है। अब स्टीव को लगा कि अगर वो बाबा से मिलेंगे तो उन्हें अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। और फिर शुरू हो गई उनकी इंडिया जर्नी। तो स्टीव अपने दोस्त डैनियल के साथ इंडिया आ गए, लेकिन जब वो कैंची धाम पहुंचे तो पता चला कि बाबा की कुछ ही महीने पहले महासमाधि हो चुकी थी। ये जानकर स्टीव का ब्रेक डाउन हो गया। वो इतनी दूर से सिर्फ बाबा से मिलने आए थे, लेकिन अब उनसे मिलना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हालांकि बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी एनर्जी अभी भी वहां महसूस होती थी। स्टीव ने बाबा के आश्रम में कुछ वीक्स बिताए। वहां के भजन, साधना और ध्यान का एक्सपीरियंस किया। बाबा के शिष्यों ने उन्हें बाबा के थॉट्स और टीचिंग्स के बारे में बताया। इस समय में उन्होंने एक बहुत जरूरी लेसन सीखा, जो था सादगी और ध्यान से असली क्लैरिटी मिलती है। वो ये भी समझ गए कि मटेरियलिस्टिक चीजों से हैप्पीनेस नहीं मिलती। असली हैप्पीनेस हम सबके अंदर होती है। यहीं से स्टीव का सोचने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो गया। अब ये जानकर आपको शॉक लगेगा कि इस भारत यात्रा का एप्पल की सक्सेस से भी कनेक्शन है। स्टीव ने एप्पल को जिस सिंपल और मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ बनाया, वो इंस्पिरेशन नीम करोली बाबा के आश्रम से ही आई थी। आश्रम की सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म ने उन्हें डीपली इम्पैक्ट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वेजिटेरियन लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर लिया, जो भारत में सीखने को मिला था। उन्होंने ज़ेन बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और वो बार बार इंडिया को अपनी सबसे लाइफ चेंजिंग जर्नी भी बताते रहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ स्टीव जॉब्स ही नहीं, बल्कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी भारत आए थे नीम करोली बाबा के आश्रम में, और उन्हें यहाँ आने की सलाह स्टीव जॉब्स ने ही दी थी। मार्क ने खुद बताया कि जब उनकी कंपनी के शुरुआती दिन मुश्किलों में थे, तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें कहा कि इंडिया जाओ और कैंची धाम में कुछ टाइम स्पेंड करो। मार्क ने बताया कि वो खुद कहते हैं कि इस ट्रिप के बाद उन्हें फेसबुक को आगे बढ़ाने की बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई। भले ही स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उनकी एनर्जी और टीचिंग्स ने उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज करके रख दी। इसका असर सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ पर नहीं, बल्कि एप्पल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक पर भी पड़ा। दोस्तों, आप जरूर बताना कि क्या आपको ये कहानी पहले से पता थी, और क्या आप कभी कैंची धाम गए हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसमें बहुत पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं, और तभी कंटिन्यू कर सकेंगे अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। बाकी दोस्तों, इससे पता चलता है कि भले ही नीम करोली बाबा उस आश्रम में मौजूद नहीं है, पर उनकी एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आज भी हम उन्हें सच्चे मन से याद करेंगे तो हमारी हर एक विश पूरी करेंगे, और हमारी लाइफ में गाइडिंग एंजल का रोल नीम करोली बाबा जरूर निभाएंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।